हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी नेवी एमआर का जो है ना कंप्लीट मॉक टेस्ट करेंगे। मैथ, साइंस, जीके सब कुछ रहेगा। ठीक है, ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है और ये पेड मॉक टेस्ट का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अगर आप पेड मॉक टेस्ट की प्राइस जानोगे तो हैरान हो जाओगे। जस्ट 15 रुपीज़ हमने कर दिया है ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर। तो डाउनलोड करो, इसके अंदर 15 टेस्ट मिलेंगे 15 रुपये में और उसकी सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पे मैं करा रहा हूँ। आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे पाओगे। तो ये एक फ़ायदा है जो कि कोई नहीं करवाने वाला आपको। इसकी प्राइस 95 रुपीज़ थी। मैंने सोचा चलो हटाओ इसको, 95 ख़त्म करते हैं। आखिर बच्चों से कितना मतलब रुलाएं इनको भी। जस्ट 15 रुपीज़ हमने कर दिया। आराम से सारे लोग बाई करो, टेस्ट सीरीज दो। क्या गलत है क्या सही है, आप यूट्यूब पे आके पूरा ना आप आराम से सॉल्यूशन मिला लो। तो आप जाओ एटीट्यूड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। इसके अलावा अगर आप साइंस की पीडीएफ बाई करना चाहते हो, जीके की या फिर करंट अफेयर की पीडीएफ बाई करना चाहते हो, नेवी एमआर के लिए या फिर मैथ की पीडीएफ बाई करना चाहते हो एमआर के लिए, तो आप व्हाट्सअप करो 7279047787 और व्हाट्सअप करके पीडीएफ बाई करके पढ़ो। एग्जाम में आराम से 70 to 80% नहीं, मैं गारंटी देता हूँ 90 से लेके 95% चीज़ें सेम पैटर्न पे हमारे पीडीएफ होंगी। आप साइंस, जीके, करंट अफेयर और मैथ इन चारों पीडीएफ को हमारे एग्जाम से पहले पढ़ के जाओ। 90 से लेकर 95% चीज़ें मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सेम पैटर्न पे हमारे पीडीएफ आने वाली है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का तापकरण जो है ना वो टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको फॉरेनहाइट में चेंज करना है। सर सुनो, अगर सेंटीग्रेड में दिया हो, इसको फॉरेनहाइट में चेंज करना हो, या फिर फॉरेनहाइट में दिया हो उसको सेंटीग्रेड में चेंज करना हो, तो इन दोनों के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे, दोनों बन जाएगा। फार्मूला नंबर 1 और एक इकलौता फार्मूला, फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9 इज इक्वल टू सेंटीग्रेड। एक ही फार्मूला ऐसा है जिसकी मदद से जो भी वैल्यू दे रखा है, अगर फ़ारेनहाइट दे रखा है तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख दो, सेंटीग्रेड मिल जाएगा। अगर सेंटीग्रेड दे रखा है तो सेंटीग्रेड की वैल्यू यहाँ रख दो, फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। जैसे सेंटीग्रेड दे रखा है, फ़ारेनहाइट बताना, तो सेंटीग्रेड क्या है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम देखो लिखते हैं F-32 मल्टीप्लाई 5/9 इज इक्वल टू 60। तो ये 5 से 12 बार में कट जाना है, तो ये हो जाएगा F-32 बराबर 9 × 12 ऐड मल्टीप्लाई करोगे 108 मिल जाएगा। फ़ारेनहाइट बराबर 108 प्लस में 32 हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। हो गया तहलका भैया। चलो ऑप्शन नंबर ए सही है ना। तो ये फार्मूला आप याद करोगे, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड बदलने के लिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फ्यूज तार किस चीज का बना होता है? आप सब में से सबको पता है फ्यूज तार टीन और सीसा का मिलके बना होता है। ठीक है, टीन और सीसा का मिलके बना होता है जो फ्यूज का तार होता है। आगे देखो, ये तो खैर साइंस वाली, तो ये सब में कोई चीज़ नहीं है। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो क्या करता है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। डायनेमो का यही काम है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। ठीक है, कह रहा है डॉपलर प्रभाव किस चीज से रिलेटेड है? डॉपलर प्रभाव आपके साउंड से रिलेटेड है, ध्वनि जिसको कहते हो, तो साउंड से रिलेटेड है ना डॉपलर प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध तत्व कौन सा, इनमें से प्योर कौन सा? भैया देखो ग्लास, ये प्योर नहीं होता, ये मिश्रण, मतलब ये मिश्रण में नहीं कहते, उसको किसी चीज से सहारे से बनाया जाता है। सीमेंट, सीमेंट भी प्योर नहीं होता, बट सोडियम जिसको Na कहते हो, ठीक है, ये प्योर है भाई। सोडियम के अंदर कुछ नहीं है, Na है। ठीक है, आगे देखो, दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है? दूध अम्लीय होता है, इसलिए 7.4 और 8 तो खत्म। अब मैं सवाल पूछूं, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कमेंट करके बताओ, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, कमेंट करो जल्दी से, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनो, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक। ठीक है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब तो गाइज यहाँ पे 7 से ज्यादा गया तो वो अब क्षारीय हो जाएगा, तो बेसिक हो जाएगा, तो वो तो नहीं हो जाएगा। 7.4 और 8 तो नहीं होना। बचा ये दोनों में से कोई एक है, तो याद करना आसान है, 6.6 होता है इनका पीएच वैल्यू। ठीक है, आगे देखो, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? उत्प्रेरक जो होता है ना, देखो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्वेश्चन में ही है, एक कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो उत्प्रेरक कहलाता है। क्वेश्चन का ना ट्रांसलेशन गलत तरीके से हो गया, वो इंक्रीज करता है। यहाँ पे हमने पूरा आंसर दे दिया। देखो हिंदी में पूछ रहा है कि उत्प्रेरक क्या करता है, और इंग्लिश में पूछ रहा है ना कि ये जो सब्सटेंस वो जो है ना जो कि इंक्रीज कर देता है केमिकल रिएक्शन, उसको क्या कहते हैं? तो उसको उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश डिफरेंट हो गया, तो ये जो चीज़ है करेक्ट आंसर है इसका। आगे देखो,
फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी क्या, देखो एक होता है माइकोलॉजी और एक होता है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी क्या आएगा तो शैवाल एल्गी, और माइकोलॉजी क्या आएगा तो कवक फंगस, ठीक है, या फिर फंजाई। तो दोनों को याद रखोगे, शैवाल यहाँ पे सही आंसर है। कह रहा है सबसे छोटी सेल क्या है, स्मॉलेस्ट सेल, छोटीएस्ट सेल छोटीएस्ट सेल कुछ नहीं होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा होता है। तो माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी सेल होती है। आगे देखो स्कर्वी जो बीमारी है वो किसकी कमी से होती है, तो स्कर्वी 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 सी टाइप का बोलने में आ रहा है ना, तो विटामिन सी, ठीक है, स्कर्वी 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 बोल रहे सी टाइप का, संस्कारी टाइप का आ रहा है, तो सी मार दो। अब आंसर डी है तो इसका मतलब विटामिन डी नहीं भैया, ऑप्शन डी में क्या है विटामिन सी, तो ये करेक्ट आंसर है। पीलिया जो है वो जॉन्डिस किसके दुष्प्रभावित से, मतलब कौन सा पार्ट डैमेज हो जाएगा, तो लीवर अगर डैमेज हो गया तो आपको जॉन्डिस होने की संभावना बन जाती है। अब बताओ फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, वो उसमें क्या मिलाया जाता है, ठीक है, कौन सा तत्व प्रयोग लाया जाता है, तो उसमें पोटेशियम का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, ठीक है। आगे देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बात कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जिससे कि हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, बट ऑप्शन में पोटेशियम का यूज करते हैं। कह रहा है निम्न में कौन यौगिक है, यौगिक क्या, कंपाउंड क्या होता है, तत्व यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट होता है वो चीजें प्योर है, जैसे मरकरी Hg, ओजोन, ये दोनों प्योर है, सिर्फ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे Hg है तो Hg है, पारा है तो पारा है, बट एयर क्या है, ये है मिक्सचर। मिक्सचर वो होता है ना किसी दो या दो से अधिक एलिमेंट को बिना किसी रेशियो में मिला दो, उनको मिक्सचर कहते हैं, मतलब मिश्रण कहते हैं। अब अमोनिया क्या भैया NH3, दो या दो से अधिक एलिमेंट को किसी एक फिक्स रेशियो में मिलाते हो, दो या दो से अधिक एलिमेंट को किसी फिक्स रेशियो में मिलाते हो तो उसको हम लोग कंपाउंड या फिर हिंदी में यौगिक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एक भाग और हाइड्रोजन का 3 भाग मिला के अमोनिया बना दिया हमने, तो ये कंपाउंड है, फिक्स रेशियो में जा रहा है, करेक्ट आंसर डी होगा। कह रहा है अल्कोहल में क्या होता है भैया बताओ, अभिक्रियाशील, तो OH जो होता है वो अल्कोहल के अंदर मिलेगा, ठीक है। 15 नंबर है कि अगर किसी भी चीज को अगर अर्थ से फेंक देते हैं, पृथ्वी से ऊपर फेंका जाए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की, देखो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर नहीं, मिनट नहीं, सेकेंड की स्पीड से किसी चीज को अगर ऊपर फेंका जाए तो वो क्या होगा, देखो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये क्या है, इसके वेलोसिटी है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पलायन वेग कहते हैं, ठीक है। इसके वेलोसिटी या फिर पलायन वेग, वो चला गया, कहने का मतलब लौट के कभी नहीं आएगा। मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया इसका, रामायण आपने देखा होगा, ठीक है, रामायण में आपने कैरेक्टर देखा होगा बाली, वो देखा होगा किसी भी चीज को इतना ताकतवर होता है ना, फेंकता था दुनिया मतलब आसमान में, तो वो फिर वापस अंतरिक्ष में चला जाता था, आता ही नहीं था, वो इसी स्पीड का यूज करता था। तो जितनी भी साइंस से, देखो साइंस से सनातन नहीं है, ठीक है, सनातन से साइंस है, इस चीज को मान लो, क्योंकि जो चीजें साइंटिस्ट अब ढूंढ रहे हैं ना, हमारी सनातन ने हजारों साल पहले ढूंढ के बैठा हुआ सब कुछ, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है। 16 कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा देते हैं, ठीक है, और 10% कम कर देते हैं तो उसका एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर हम लोग कोई चीज बढ़ाते हैं तो R1 माइनस क्या करोगे, कोई चीज घटाओगे, तो अब एक चीज बढ़ रहा है और एक चीज घट रहा है तो माइनस R1 इंटू R2/100 कर दो, तो 20% बढ़ाए 10% घटाए -20 इंटू 10/100, ये हो जाएगा 10 माइनस 0 0 कट के 2। अब वैल्यू आ गया प्लस में 8%, माइनस में तो आया नहीं, तो मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, 8% बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। आ गया बात समझ में। देखो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इन तीनों की वैल्यू जोड़ने पे 180 रुपीज आ रही है। इनका रेशियो क्या है भाई, 5, 6 एंड 8 के रेशियो में है, तो टोटल 1 रुपए की सिक्कों की संख्या बताओ। जब भी इनके वैल्यू का सम दिया है तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट सुनो ये पैसे हैं को रुपयों में पहले चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 रुपए को 1 लिखो, 50 पैसे को 1/2 लिख सकते हो, ठीक है, 25 पैसे को क्या लिखोगे 1/4। अब देखो 5x लिखो, रेशियो को यहाँ पे करेंगे और यहीं पे 6x कर दो, ये हो जाएगा 8x। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ो, जैसे ये 5x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6x/2 हो जाएगा, प्लस में 8x/4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 180 रुपये हो जाएंगी। तो ये कट गया, ये कट गया,
ये क्या हो जाएगा 5x प्लस में 3x प्लस में 2x बराबर 180 रुपये। तो 5 5 10 हो जाएगा ना, 10x बराबर 180, तो 0 0 कट गया, मतलब x की वैल्यू आ गई 18। अब यहाँ पे 1 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी थी, वो 5x थी। 1 रुपीज़ की वैल्यू क्या थी, 5x। तो 5 इंटू 18 बराबर 90 आ गया ना। 90 सिक्के थे भैया, 90। आगे चलते हैं। 18 में कह रहे हैं ना कि 4 बहनों की औसत आयु 13 ईयर्स है। ओके, इसके यदि उनके पिता की आयु को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत 7 वर्ष बढ़ जाती है। तो उनके पिता की उम्र बताओ। सुनो, 4 बहनें बागों में बैठ के खेल रही थी, वो 4 सहेली नहीं, वो 4 बहनें थी, वो सिस्टर्स। तो उनकी एवरेज जब क्या थी भैया 13, तो एग्जैक्ट एज क्या होगा 13 इंटू 4 52। चारों मिलके 52 साल की थी, ठीक है। अगर एक होती 52 साल की तो ये बढ़िया हो जाती, बट ऐसा नहीं है, चारों मिलके 52 साल की है। इनकी जो चारों मिलके अगर 52 ईयर्स है, अगर इनके फादर का एज ऐड कर दे तो इसकी वैल्यू जो हो गई ना, वो कह रहा है एवरेज अब हो जाएगा 7 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज इनका 7 था, और कितने लोग हो गए, 4 लड़कियां और एक फादर, 5 लोग हो गए। आ गया बात समझ में। तो क्या इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, नहीं। तो ये देखो क्या है ना यहाँ पे गलती। तो 7 साल बढ़ाए, तो पहले एवरेज 13 था, अब उसमें 7 साल बढ़ाओ, और जो वैल्यू मिला उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि अब जो एवरेज होगा 13 में 7 जुड़ जाएगा, 20 साल बढ़ेगा, और ये 5 लोगों का सम पूछ रहा है। वही तो इनके एज में फादर का सम जोड़ दें तो फादर का मिला के जो सम होगा ना, वही वैल्यू हो जाएगा। तो 52 प्लस में f बराबर 20 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा, f बराबर 100 माइनस 52 बराबर 48। कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, देखो मैं समझाना भी नहीं चाहता आपको, बेसिक से समझ लो। कहते थे ना कि देखो अगर 13 लोग हैं, 13 साल का 13 एवरेज है, 4 लोग हैं, प्लस कर दो, फादर को ऐड कर दो, टोटल कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। इनका एवरेज की वैल्यू क्या निकलती थी, 13 प्लस में 7, ठीक है। क्योंकि 5 लोगों का एज में अगर 5 लोग से डिवाइड मार दोगे तो उनका 5 लोगों का एवरेज मिल गया। वही तो काम किया हमने। 52 प्लस में f बराबर 20 इंटू 5, f बराबर 48। कुछ अलग नहीं किया, बट थोड़ा सा शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया। आगे देखते हैं 90 नंबर कह रहा है 2 संख्याओं का। अभी एयरफोर्स में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने पहले से नेवी, एमआरके, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स के तीनों के टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन दे रखा था। इनका संख्याओं का रेशियो है 3x और 4x। मान लो रेशियो है तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर 3x है, दूसरा नंबर 4x है। इनका लघुत्तम समवर्तक 120 है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, x से डिवाइड दोगे, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में। तो एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 3 इंटू 4 बराबर एलसीएम 120। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 120 बटा 12 मतलब 10 हो जाएगा भैया x बराबर। तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, तो 3x प्लस में 4x, ठीक है, ये हो जाएगा 7x, और x की वैल्यू 10 है, तो इनका योग हो गया 70, ठीक है। तो ये 70 जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इतना तो नहीं ले जाना था, तो ये सभी चीज़ें मैंने खिचड़ी किया, माइंड में कर लेते, ये बच्चे वाली हरकतें हैं और कुछ नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, एक मंदिर में एक सप्ताह में एवरेज 75 फल चढ़ाए जाते हैं, 30 नहीं 75। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों में टोटल कितने फल चढ़ाए आपने, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 × 52, तो 525 फल चढ़ाए आपने। अब मंगलवार को छोड़ दिया जाए, मंगलवार को हम लड्डू चढ़ाएंगे, हनुमान जी का दिन है, फल वल नहीं चढ़ाएं भैया। तो मंगलवार को छोड़ दी जाए तो 6 दिनों में 72 फल चढ़ाए जाते हैं। तो 72 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 7 × 6 = 42 और 1 = 43, ठीक है। तो कुल मिला के 432। तो ये मंगलवार इसमें नहीं है, ये टोटल है। तो टोटल में अगर 6 दिन घटा दो तो जो वैल्यू आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 93 आपका आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया जनाब। चलो मंगलवार को ना कितने फल चढ़ाए जाए, 93। तो कहोगे सर आपने लड्डू चढ़ाए थे, मैंने ये नहीं कहा कि मंगलवार को फल नहीं चढ़ाते, मैंने कहा मंगलवार को छोड़ देते लड्डू चढ़ाते, बट क्वेश्चन में दे रखा है मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में 72 फल, एवरेज 72 फल चढ़ाए जाते हैं। अगर मंगलवार का काउंट नहीं करे तो मंगलवार को ज़्यादा चढ़ा देते हैं हनुमान जी के नाम पर। हम देखो नेता लोग से कम नहीं है, कब पार्टी बदल दे कोई ठीक नहीं है, कभी कह देंगे मत चढ़ाओ, कभी कह देंगे चढ़ाओ, ठीक है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन जैसे कहे वैसा। आगे देखो 21 नंबर है ना कि 5 क्रमिक कम संख्याओं का एवरेज 5 है। देखो
5 क्रमिक सम कम संख्या नहीं सम संख्या हो, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो है ना एवरेज 10 है। मैंने बोला था ना कि जब भी क्या कहते हैं इवन हो ऑड हो कुछ भी हो, फर्स्ट नंबर x मानते हो तो सेकंड x+2 मानना होगा। अगला x+3 नहीं मान सकते, x+4 ही, अगर इवन हो चाहे ऑड हो, विषम होता तो भी यही मानते हैं। x+6 मानेंगे, x+8 मानेंगे, ये हो गए 5 नंबर्स। इनका एवरेज 10 था तो एग्जैक्ट सम कितना होगा 10 × 5, ये 5x, ये 20 बराबर 50 और ये हो जाएगा 5x बराबर 30, तो x बराबर 6 हो गया। कह रहा है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर, तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर यही है ना x+6, तो x+6 का स्क्वायर करेंगे तो 6+6 बराबर इसका स्क्वायर करना 12 का हो जाएगा 144। करेक्ट आंसर कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में है छुपा। चलो ठीक है, चांद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी फिफ्थ नहीं 22 देखो। इसमें क्या क्या रहा है ना, देखो बोलते बोलते ना दिमाग का दही हो जाता है और कुछ नहीं है। फ्लैट संख्या 204 में किराए पर रहने वाले परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान आयु जो है वो 40 साल है। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 सदस्यों का एवरेज जो है ना वो 40 है, सब बुढ़े लोग हैं, तो इनका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा 207। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 साल है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार के शेष सदस्यों की आयु क्या थी। एक बात बताओ मेरे को, अभी अगर जो सबसे छोटा है वो 12 साल का है, तो जो उसके जन्म के टाइम पे सारे लोगों का एज में 12-12 साल की कमी करे हुए ना। मान लेते हैं कि आपका जन्म अगर आपका एज अगर 10 साल है, तो आपके जन्म के टाइम आपके मम्मी पापा का जो एज था सबके 10-10 साल कम करोगे ना, वैसे ही बाकी के जितने लोग हैं ना सब में 12-12 साल कम करोगे, तो 5 लोगों का 12 साल ले जाओगे तो मतलब 60 साल घटा दो तो बचेगा 140। अब ये तो 5वां जो इंसान था वो तो पैदा ही नहीं हुआ था, उस टाइम पैदा ले रहा था, तो उसका क्या एज काउंट करें। तो बाकी के जो 4 लोग थे उनका एज था 140, तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा मेरे को ये बताओ। 4 थे 12 और 4 × 5 = 20, 35 ईयर्स के सारे लोग थे उस टाइम, एवरेज अगर बात करें तो हम लोग। ठीक है, 23 देखो, एक आदमी अपने संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र सन और उसकी वाइफ और उसकी कह रहे ना कि शेयर तथा पत्नी वाइफ और उसकी डॉटर का ये जो रेशियो था ना शेयर का 3:1 और 3:1 में था, तो पुत्री को कह रहा है ना डॉटर को सन से 10,000 कम मिला। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन कम मिला। तो सन को अगर डॉटर से घटा दो तो उसकी वैल्यू 10,000 हो जाएगी, तो उनका एग्जैक्टली पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सन रेशियो वाइफ रेशियो डॉटर क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 1 3 और 3 ये 1 × 1 क्या करते हैं, पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर ऊपर नीचे, तो सन वाइफ एंड डॉटर का वैल्यू मिल गया। तो मानते हैं ना कि सन की वैल्यू 9x थी, डॉटर की वैल्यू 1x थी, जिसकी वैल्यू 10,000 है। तो 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10,000 बटा में x, तो इसको कटाओगे तो ये 2500 के आसपास मिल जाना चाहिए। ठीक है, कटा के देखो तोड़ तोड़ के इसको 2500 नहीं 1250 मिलेगा। ठीक है, अब मैंने सॉल्व किया था, मेरे माइंड में आ गया 2500 रटा हुआ है मेरा, ये 1250 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 1250 आ गया। x की वैल्यू क्या हो गई भाई 1250। अब टोटल क्या हो जाएगा बता मेरे को, तो ये 9x प्लस में 3x प्लस में x, ये हो जाएंगे कितना 13x, तो 13 × 1250 को मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, जो वैल्यू हो जाएगा 16,250। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, बिल्कुल भी सही 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 है। ओके, आगे देखते हैं 24 नंबर देखो, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 25 साल में अपना 3 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं वो प्रिंसिपल पी है, वो अपना टी समय में ना अमाउंट क्या हो जा रहा है 3p हो जा रहा है, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 3p - p = 2p, और r का पता नहीं है, तो देखो क्या लिखते हैं p × r × टाइम बाई 100, और SI होता है इसकी वैल्यू, तो SI क्या है 2p हो गया, p कट गया, t का पता नहीं है 25 वर्ष कह रहा है, t का मतलब 25 साल है। ठीक है, यहाँ पे t की वैल्यू दे रखा है 25 साल में, ये 25 से 4 बार में कटा लो, r बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8%। ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 था ना, तो 4 2 = 8 हो जाएगा। यहाँ पे r की वैल्यू 8%, ऑप्शन नंबर ए में। 25 देखो 500 का
3.2%, तो मतलब 32/10 इंटू 100 कर लो। परसेंट के बदले हमने 100 किया और एक पॉइंट के बदले हमने 10 कर दिया। क्लियर। मल्टीप्लाई कह रहे हैं ना परसेंट, मल्टीप्लाई वाट का, ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाट का 24/10 इंटू 100% की वैल्यू है 288, तो वाट की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ये देखो 0000 कट जाएंगे, 5 2 10, ये 2 से कट जाएगा 16 बार में, ठीक है। ये 24 से कट जाएगा एक बार में, और ये 2 24 दूनी 48, ठीक है। ये 4 6 16, ये 4 से एक बार, ये 4 के टेबल से 25 बार में कट जाएगा। ये वाट बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 25, मतलब 25 या 75 बोले तो 750, 25 3 750 हो जाएगा ना, यहाँ पे 75 होता है तो 0 1 10 का रख लो आप लोग, तो 750 ऑप्शन नंबर डी के अंदर होगा। ठीक है जनाब, चलो अब चलते हैं जीके की तरफ कि जीके में क्या सीन है। देखो जीके का जो सीन है वो आपके नज़र के सामने जिगर के पास है। क्या है कि कांस्य फिल्म समारोह में पाल्मे डियोर जीतने वाली प्रथम फिल्म कौन सी। अब ये कौन सा समारोह बोल दिया आपने, आईफा फिल्म फेस्टिवल, ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल, ऐसे बहुत सारी सुने होंगे, उसी प्रकार का ये भी एक जानवर है। इसमें से नीचा नागर नामक एक फिल्म था जो फर्स्ट बार जीता था ये, ठीक है। चलो कह रहा ना कि क्या कह रहे, देखो किस राज्य ने यूएन महासभा में पहला इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप पुरस्कार प्राप्त किया, जिसका आयोजन 7 नवंबर 2021 को ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 26 शिखर सम्मेलन के साथ हुआ है। ठीक है, कोप 26 का फुल फॉर्म पूछ लेता है, बताओ सीओपी में क्या है भाई फुल फॉर्म। तो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 26 इसका फुल फॉर्म है। इसमें देखो 2021 में ना आपको करंट अफेयर में पूछ सकता है नो डाउट। यूएन महासभा में पहला इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड किसको मिला था, महाराष्ट्र को मिला था, आप याद रखोगे जनाब। आगे देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसमें से कैड, ठीक है, कैडेड एडेड डिजाइन, ठीक है, कैडेड एडेड डिजाइन इसका बिल्कुल क्या है फुल फॉर्म है, ठीक है। तो कैडेड एडेड डिजाइन कैड का फुल फॉर्म है, और डॉस को तो पता ही है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का 1 2 भी भैया मिनिक्स भी सेम चीज है। कैड क्या एक सॉफ्टवेयर है, मतलब ये डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है, पीएनजी का फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे, इसके अलावा आपको सीएसएस का पूछ लेता है, एचटीएमएल का पूछ लेता है, इसके अलावा एचटीटीपीएस का या फिर एचटीटीपी का पूछ लेगा, एचटीटीपीएस का पूछ लेगा। पीएनजी का क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। सीएसएस का क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। एचटीएमएल का सारा रटा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एचटीटीपी का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। इसके अलावा www का पूछ लेगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी क्या पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है जो कि अभी माइंड में नहीं आ रहा है। वैन का पूछ लेगा, लैन का पूछ लेगा, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई का पूछ लेगा, फिर देखो कहता है ना कि वायरलेस फिडेलिटी, ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म से भैया पूछे जा सकते हैं। इतने सारे दिमाग में एक साथ नहीं आ रहे, बट मेरे को सबका फुल फॉर्म बहुत अच्छा से याद है, और मैंने पीडीएफ भी दी थी एक बार, कहा था रख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल पीएनजी का पूछ लेता है, तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। साइमन कमीशन में उस टाइम कितने लोगों का ग्रुप था, 7 लोगों का ग्रुप था, ये सवाल पूछा जा सकता है। आगे कह रहा है 2019 तक जो लोकसभा के अध्यक्ष थे ना ओम बिरला, वो फिलहाल में किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कोटा बूंदी का करते हैं, याद रखना आप लोग। कह रहा तो क्या कह रहा भैया, आंध्र प्रदेश में कह रहा ये कि आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर था। देखो ऐसे बहुत सारा शहर के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा शहर किस किनारे पे था, और ये तो खैर इतिहास का कृष्णा नदी के, जैसे हैदराबाद किस नदी के किनारे है, कमेंट करके बताओ, मैंने पढ़ाया था। और इसके अलावा कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है, ये सभी चीजें मैंने पढ़ाई थी। 2 चीजें कमेंट करके बताओ अगर आपको याद हो तो। आगे देखो कह रहा है आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ना, देखो इसमें होगा इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, सॉरी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ना कि सिस्टम, तत्काल भुगतान सेवा कहते हैं। ओके, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। गाइस ये जो चीज़ है यहाँ पे ना, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा यहाँ पे एक चीज़,
नेवी, एमआर और एसएसआर फुल फॉर्म पे भी बड़ी जान देते हैं, सिलेबस में ऐड कर रखा है इन्होंने कि फुल फॉर्म पूछेंगे, थोड़ा सा पढ़ के जाइए, काम आ जाएगा। आगे देखो 9 नंबर है लीला सैमसन, एक क्लासिकल डांसर है, वो किस चीज से रिलेटेड है? भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी। तो पहले मैंने आंसर बोल चुका है, तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या आंसर बोल दिया जाए ना आप, तो भारतनाट्यम, ठीक है। इसके अलावा मेजर कह रहे हैं ना कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, कंस्टिट्यूएंट क्या है, ये बताओ। तो मीथेन है, बार बार ये चीजें आपने साइंस में भी मैंने पढ़ाई थी, आगे साइंस पढ़ेंगे हम लोग, उस पर भी जानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? ये बेहुदा सा सवाल है, एग्जाम में रिपीट करता है, बट बहुत सारे लोग ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन नहीं तो कहाँ मिलेगा इसके अंदर, बताओ, कार्बन मिलेगा ना। आगे देखो 12 नंबर है ना, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? तो ये गोदावरी, गोदावरी जो है ना, ये दक्षिण की गंगा कह लो, वृद्ध गंगा कह लो, इन्हीं को नाम से जाना जाता है। और कुछ लोग कहेंगे पद्मा, फिर अरे पद्मा तो फिर वो गंगा को कहा जाता है, मेघना गंगा को कहा जाता है, ठीक है। ये क्या सीन है गंगा का, सुनो देखो, जब भी कहेगा दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी। अब गंगा क्या है ना, जब वो गंगोत्री से निकल के आती है, ठीक है, और मतलब वो फिर जब जो इंडिया में तो गंगा के नाम से जानी जाती है, बट जैसी वो बांग्लादेश में जाती है पद्मा के नाम से जानी जाती है, और पद्मा में जाने के बाद ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहां पे मेघना के नाम से जानी जाती है। ओके, आगे देखो, यहाँ का करेक्ट आंसर डी है। कह रहा है विच टू बैंक हैव मर्ज विथ पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के साथ कौन से दो बैंक घुस गए, मर गए, विलय हो गए, बताओ। वो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये दोनों बैंक मिलके मिल गए हैं, मर्ज हो गए हैं पीएनबी के अंदर, ठीक है। कह रहा है बताओ अक्टूबर 2021 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने निम्नलिखित में से किस कार्ड के टोकन का समर्थन करने के लिए एनपीसीआई टोकन सिस्टम लॉन्च किया? देखो एनपीसीआई सिस्टम जो है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट, देखो क्लियरली मैं बोलूं, खुल के रुपए को प्रमोट कर रही है। देखो आपके पास एटीएम होगा, ठीक है, डेबिट कार्ड होगा, किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, तो डेबिट कार्ड पे आपने देखा होगा वीजा होता है, मास्टर कार्ड होता है, रुपए होता है। तो रुपए जो अपना इंडिया का है, ठीक है, तो रुपए को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, बिकॉज मास्टर कार्ड और वीजा वो इंडियन नहीं है, ठीक है, वो पहली बात तो फॉरेनर कंपनी है, अगर उनके साथ आप जितना भी कहते हैं ना यूज में लाओगे, क्या कहते हो, जितना भी आप उसके साथ शॉपिंग करोगे वगैरह वगैरह, तो टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने पड़ती हैं, वो टैक्सेस आपसे ली जाती हैं। तो अवॉइड करो इन सब चीज़ों को, रुपए को प्रमोट करो। और हाँ, ये चीज़ है कि रुपए इंडिया में आप जहाँ मन वहाँ यूज़ कर पाओगे, और कुछ लिमिटेड कंट्रीज में, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल के लिए आपको मास्टर कार्ड या फिर वीजा पे जाना पड़ता है, बट आज के टाइम पे भी रुपए जो है ना जनाब, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है तो हर जगह एक्सेप्टेड है, नो डाउट। आगे चलो, हम करते रहते हैं, हम भी आजकल बहुत ज़्यादा होस्टिंग्स, डोमेन्स वगैरह वगैरह चीज़ें खरीदते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, या फिर बहुत सारी कोर्सेज बाई करना होता है, जैसे कुछ चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, तो ये सभी चीज़ें एक्सेप्टेंस होती हैं। फिर भी आप अदर कंट्रीज में जाते हो तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट फिलहाल रुपए कोशिश करो कि रुपए कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। आगे है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो, देखो बीजेपी का पहला नाम बीजेपी नहीं था, वो जनसंघ था, भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। जब बीजेपी बना तो उस टाइम फर्स्ट प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अंदर पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन थे? भारतीय खिलाड़ी कौन थे? भारतीय खिलाड़ी पूछ रहा है मनीष पांडे। फिर कह रहा है टारगेट ओलंपिक, ठीक है, पोडियम स्कीम, ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कुछ नहीं है, इनका उद्देश्य 2024 से 28 के बीच, 2024 और 28 में जो ना जो ओलंपिक होने वाला है उसमें जूनियर एथलीटों को भी तैयार करके रखो, बस ऐड करेंगे उसके अंदर। अब 124वां संशोधन जो है विधेयक, वो किस चीज से 124वां संविधान संशोधक विधेयक जो है वो किस अधिनियम से संबंधित है, ये पूछ लेता है कभी कभार। तो वो 103वां संशोधन अधिनियम से रिलेटेड था, 124वां संशोधन भी, ठीक है, दोनों मिलते जुलते हैं। अब ज़्यादा डिटेल में ना जाओ इसके, आपसे उतना डेप्थ में नहीं पूछने वाला, ये सवाल भी पूछ ले भाई, बहुत है डिफिकल्ट था आपके लिए।
कह रहा है देखो, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए जनवरी 2021 में फिल्म प्रभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस वृत्त चित्र का प्रसारण किया गया था? वो थे गांधी रिडिस्कवर्ड, या फिर नहीं, सीधे सीधे आप आंसर पे फोकस करो, यही आंसर था। ठीक है, वो जो वृत्त चित्र था वो गांधी रिडिस्कवर्ड के नाम से जाना गया। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सभी चीजें। डायनामाइट का आविष्कार के लिए किसको श्रेय दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल को। डायनामाइट का पूछेगा आविष्कार किसने किया, तो अल्फ्रेड नोबेल, आप याद रखोगे। इसके अलावा कहेगा निर्वाचन बॉन्ड जारी होने की तारीख डैश दिनों के अंदर वैध होंगे और अंतिम दिनों के बाद कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। तो कितनों निर्वाचन बॉन्ड जारी जब हो जाता है ना, तो वो कितने दिनों के अंदर तक वो वैलिड होता है? वो 15 डेज के अंदर वैलिड होता है। क्रिकेट में भारत, देखो इस बार का 2023 का IPL के बारे में पढ़ के जाना, वो करंट अफेयर की PDF में हम लोग आगे चल के ऐड कर देंगे, फिलहाल नहीं ऐड है अभी, ठीक है। या फिर वो PDF में ऐड ना भी होना, अभी रिसेंट में तो खत्म हुआ, यूट्यूब पे करा देंगे, बात क्लियर है। ये 21 का है, ये 21 का पूछे कम चांस है, 23 का पूछ लेगा। क्रिकेट में भारत ने अगस्त 2021 में 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट किस देश को 151 रन से हरा के इतिहास रचा? ठीक है, तो वही चीज़ है, 2021 में जो श्रृंखला था 151 रन से किसको हराया गया, ये सवाल पूछ रहा। वो इंग्लैंड को हरा के भारत ने इतिहास रचा। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हार्ट कर्जन वाइली, अरे देखो विलियम हार्ट कर्जन वाइली मतलब कर्जन का किसने हत्या कर दिया, ये समझ लो आप, इतना घुमा फिर आके बात नहीं करने का। तो लंदन में जाके किसने मारा था इसको? तो मदन लाल डेगरा ने। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे, जो कर्जन वाइली था इसको मदन लाल डेगरा ने जाके मारा था वहां। निम्नलिखित में से किससे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ? तो जनाब देखो, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होती है कि आप महंगाई बढ़ती है उस सिचुएशन में, ठीक है, तो उसमें लाभ किसको हो जाता है? देनदार को। ठीक है, लेनदार को नहीं, देनदार को। अगर कोई चीज हमने आपको दे दिया है उधार के तौर पे, तो आप मेरे को बाद में चुकाओगे मुद्रास्फीति के टाइम पे, तो ऑब्वियसली उसकी करंट प्राइस के अकॉर्डिंग आप दोगे। मान लेते हैं अभी रिसेंट में बालू की प्राइस जो चल रही है, मैंने आपको दे दिया, अब आप आ रहे हो महंगाई के ज़माने में कि भैया ले लो मेरे से पैसा, मैं बोलूँगा भैया जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से दे दे तू। तो फायदा किसको हुआ? लेनदार को कि देनदार को? जो दे रहा है उसको फायदा है ना। मतलब देनदार कहने का मतलब जिसने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, जिसने कर्ज दिया है किसी को, उसको। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और महमूद खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था? ये खिलजी बेवकूफ ने क्या किया था? नष्ट किया था। लेकिन उसको जीर्णोद्धार किसने कराया था, ये सवाल आपसे पूछ सकता है, तो वो है कुमार पाल के द्वारा। ओके जनाब, बाकी जाने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं कि आप में से जितने लोगों ने PDF बाई नहीं किया, GK, मैथ, साइंस, करंट अफेयर्स, नेवी, MR के लिए व्हाट्सअप करके बाई कर लो 7279047787। एग्जाम से पहले बना के जाओ, ठोक के आओगे एग्जाम में खड़े खड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।